भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने की कला के उस्ताद माने जाते हैं। जब वो बोलते हैं तो सब कोई उनकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। मगर पिछले महीने अगस्त के अंतिम रविवार को ऐसा क्या हुआ कि उनके कार्यक्रम मन की बात को विरोध का सामना करना पड़ गया। ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने उनके कार्यक्रम मन की बात का यूट्यूब चैनल पे देखते ही देखते सैकड़ों हजारों से बढ़ते बढ़ते आंकड़ा लगभग 1 लाख डिसलाइक को छू गया। तो हम बताएंगे कि इस मामले की पूरी पड़ताल के साथ कि कौन थे इसके अहम किरदार और क्यों ऐसा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं राजनीति चौक। कर्मचारी चयन आयोग यानी सामान्य भाषा में एसएससी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। छात्रों ने बड़ा कड़ा रुख अख्तियार किया है। छात्रों को इस बार शिक्षकों का साथ भी मिला है और यूं कहें कि गुरुवारों ने ही इस मुहिम की नींव रखी है। एक डिजिटल अभियान स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स है, जो कि कुछ शिक्षकों अभिनव शर्मा और रामो के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य है एसएससी और रेलवे की बाधित हो चुकी बंद पड़ी परीक्षाओं को दोबारा से शुरू करने का। और बीते समय के साथ ही बिल्कुल कुछ ही समयों में काफी समर्थन मिला है इस अभियान को। छात्रों ने बढ़ चढ़ के इस अभियान में हिस्सा लिया है और उनके साथ शिक्षक भी इसमें योगदान दे रहे हैं। इस मुहिम के माध्यम से एसएससी और रेलवे की तैयारी करने वाले सभी छात्रों से अपील की जा रही है कि वे एसएससी और रेलवे की धीमी प्रक्रिया के खिलाफ ट्वीट करें और सरकार को से आग्रह करें कि यह बंद पड़ी परीक्षाओं को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और नियुक्तियों को तय समय पर किया जाए। हर साल लाखों उम्मीदवार राज्य और केंद्र सरकार की नौकरी का सपना देखते हुए सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं। लोग इन परीक्षाओं को पास करने के लिए अपना समय, अपने पैसे और काफी सारा ऊर्जा इसके पीछे निवेश करते हैं। अगर इतना होने के बाद भी सरकार एसएससी और रेलवे जैसी भर्ती एजेंसियां, जो कि बहुसंख्यक मात्रा में नियुक्तियां प्रदान करती है सरकारी क्षेत्रों की, अगर वो समय से अपनी परीक्षाएं नहीं पूरी कर पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों हजारों छात्रों के बहुमूल्य समय बर्बाद होते हैं और बेरोजगारी की दर भी बढ़ती रहती है। यही कारण है कि स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स और एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट्स नाम का अभियान आजकल सुर्खियों में है। जब हमने इस अभियान के संबंध में कुछ छात्रों से बात की तो हमें पता लगा कि सीजीएल 2018 के टीयर 3 की परीक्षा, जो कि दिसंबर 2018 में आयोजित की गई थी, उसका परिणाम आज तक घोषित नहीं किया गया है। हालांकि परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। यह टीयर 3 आयोजित होने के बाद 18 महीने से भी ज्यादा का समय बीत गया है। छात्रों की शिकायत है कि पहले एसएससी को टीयर 3 की परीक्षा के परिणाम जारी करने में 1 से 2 महीने का वक्त लगता था, लेकिन 2018 की सीजीएल परीक्षा के साथ ऐसा नहीं है। और ऐसा है भी तो अब तक आयोग द्वारा इस देरी के लिए कोई ठोस वजह नहीं बताई गई है। वैकेंसी का लगातार गिरना भी छात्रों के तनाव का एक कारण बनता जा रहा है। पिछले 7 से 8 वर्षों की बात अगर की जाए तो 7-8 वर्ष पहले तक आईबीपीएस लगभग 21,000 वैकेंसियां जारी करती थी, वो गिरकर अब मात्र 1100 रह गई है। एसएससी सीजीएल की उम्मीदवारों की बात करें तो एसएससी सीजीएल के उम्मीदवारों ने रिक्ति के संदर्भ में कई बदलाव देखे हैं। प्रत्येक वर्ष रिक्ति 2015 के अनुसार बदलती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है, लेकिन अब इसमें भी लगभग 1/4 तक की गिरावट देखी गई है। फिलहाल एक और बड़ा मुद्दा है जो वेटिंग लिस्ट से जुड़ा हुआ है। जो छात्र वेटिंग लिस्ट में आते हैं, बार बार परीक्षा देते रहते हैं। छात्रों का यह भी कहना है कि यूएफएम के नाम पर 4500 बच्चों को डिस्क्वालीफाई करके सीएचएसएल परिणाम को जारी कर दिया गया था और काफी महीनों तक इसको लटका के रखा गया, फिर उन्हें एकदम से क्वालिफाई कर दिया गया। एसएससी एमटीएस की बात की जाए, एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन 2019 के मार्च महीने में आया था, जिसके टीयर 2 की परीक्षा 2019 के ही नवंबर महीने में हुई, मगर परिणाम आज तक अघोषित हैं। ये तो सिर्फ एक परीक्षा की बात है और भारत में ऐसे अनेकों परीक्षाएं हैं जो अनेक वजहों से रुकी हुई है, जिसके पर या तो पेपर लीक हो या फिर किसी कारणों से अभी तक अंतिम परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं। अब अगर रेलवे की बात की जाए, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की लगभग 1 लाख वैकेंसियां मार्च 2019 में जारी की गई थी, जिसके लिए फॉर्म मार्च 2019 में भरा गया था। रेलवे द्वारा एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा के विभिन्न पदों के लिए लगभग 2.5 करोड़ आवेदन रेलवे भर्ती बोर्ड को प्राप्त हुए थे। हर आवेदन के लिए 500 रुपए शुल्क रखा गया था। रेलवे ने कहा कि शुल्क केवल 100 रुपए है, बाकी के 400 रुपए एग्जाम के बाद छात्रों को वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन
वापसी की बात तो दूर है, अभी तक एग्जाम ही नहीं लिया गया है। परीक्षा को छोड़ दे तो यहाँ तक कि यह भी तय नहीं किया गया है कि कौन सी एजेंसी इन पूरे परीक्षाओं को आयोजित करेगी। रेलवे बोर्ड और सरकार आज तक इन मामलों पर चुप्पी बनाए हुए है। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि यदि चुनाव की प्रक्रिया 1 महीने में पूरी हो सकती है तो परीक्षाओं की रिक्तियां महीनों में क्यों नहीं भरी जा सकती है। जो बेरोजगार साथी है उनका ये कहना है कि उनके अगर नेताओं के साथ भी ऐसा हो कि 1 साल बाद चुनाव हो, 2 साल बाद उनके परिणाम आए और उनको भी 3 साल तक लटका के रखा जाए तो उनको कैसा महसूस होगा। आलम यह है कि एसएससी वह दौर भी झेल चुकी है जब 2018 की परीक्षा से जुड़ा मामला कोर्ट के दरवाजे तक चला गया था, लेकिन तब भी भर्ती बोर्ड अपने पटरी पर नहीं लौट पाई है। छात्रों का सीधा सवाल वरिष्ठ नेताओं से है कि कैसा महसूस होगा जब चुनाव में गड़बड़ी के नाम पर 3 साल तक मामला कोर्ट में चले और उसके बाद चुनाव परिणाम ही निरस्त कर दिए जाएं। तब शायद वे देश के युवाओं की रोजगार से संबंधित समस्याओं के दर्द को समझ पाएंगे। छात्रों के मन में दर्द बहुत है, रोजगार की चिंताएं हैं और परीक्षा फॉर्म में लगने वाले पैसों की चिंता है। उचित समय जो उनका व्यर्थ जा रहा है उसकी चिंता है। देखना है कि जो सरकार नीट और जेईई के मामले पर इतना स्पष्ट रुख अख्तियार की हुई है वह एसएससी और रेलवे के ऊपर क्या रवैया अपनाती है। पीयूष गोयल या रमेश पोखरियाल निशंक इसका संज्ञान लेंगे, ये तो अब वक्त ही बताएगा। और छात्र अपने हिस्से की लड़ाई ट्विटर पर लड़ रहे हैं। छात्र ट्विटर पर स्पीक अप फॉर एसएससी और रेलवे स्टूडेंट्स नाम से ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं और इस पर लगभग अभी तक 32 लाख ट्वीट 1 सितंबर के दिन के 3 बजे तक किए जा चुके हैं, जबकि #NTPC से 8 लाख ट्वीट अभी तक ट्विटर पे किए गए हैं। वहीं एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट्स पे लगभग 15 लाख ट्वीट ट्विटर पे किए जा चुके हैं। छात्रों की इस लड़ाई का क्या परिणाम निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर हम उनकी लड़ाई से जुड़ी हर एक घटना को आपके बीच लाते रहेंगे। आगे के अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।